अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग STA 630 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट से, क्विज़ से और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको आए और आप सबसे पहले देख सकें। अब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। रिसर्च मेथड का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसका टॉपिक हमारे पास थ्योरी एंड रिसर्च है। ठीक है, अब रिसर्च का पर्पस क्या है? कहते हैं रिसर्च का पर्पस यही है कि हम अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं सच्चाइयों को और चीज़ों को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्योरी क्या है? थ्योरी जो है, कहता है थ्योरी बिल्डिंग इज़ द मीन्स बाय विच बेसिक रिसर्चर होप टू अचीव दिस पर्पस। कहता है थ्योरी तभी बनाई जाती हैं जबकि रिसर्चर्स को वो मिल जाए जो कि वो फाइंड करना चाहते हैं। और जो बिजनेस रिसर्चर होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो यंगर यूथ होती है उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं होता है। हर बंदे के रिसर्च का अपना टेस्ट होता है। इसमें पर्पस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हम लोग क्यों करते हैं, एक्सपेंशन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोसेस को, उसके बाद थ्योरीज को बनाने के लिए। अब थ्योरी क्या है? कहता है थ्योरी में ये होता है कि लोग जो हैं वो क्यों शादी करते हैं, क्यों बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाते हैं। ठीक है, कल्चर हमारे की शेप क्या है, लोग क्यों खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं। ठीक है, किस तरह से मीडिया हमारी ज़िंदगियों को असरअंदाज होता है, लोग क्यों क्राइम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सप्लेन, ये जो थ्योरी है ये हमें सजेशन देती है कि हम कुछ बताएं, कुछ एक्सप्लेन करें। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि एक कोहेरेंट सेट है प्रोपोजिशंस का। ठीक है, ये एक प्रोपोजिशन का एक सेट है जो कि प्रिंसिपल्स को यूज़ करके एक्सपेंशन करता है, बढ़ाता है रिलेशनशिप को कुछ ऑब्जर्व्ड फिनोमिना के बीच में। ये क्या है? ये प्रोपोजिशन का एक सेट है जो कि अपने रूल्स को यूज़ करते हुए जो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है, फिनोमिना के बीच में रिलेशनशिप है, वो हमें बताता है। उसको हम थ्योरी कहते हैं। जो प्रोपोजिशन है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं थ्योरी के। ठीक है, अब प्रोपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि लॉजिकल रिलेशनशिप बनाती है कॉन्सेप्ट के बीच में। अब कॉन्सेप्ट एक नई चीज़ आ गई है। प्रोपोजिशन क्या है? कॉन्सेप्ट के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है और प्रोपोजिशन के मिलने से, मीन्स कॉन्सेप्ट के मिलने से प्रोपोजिशन बन रही है और प्रोपोजिशन के मिलने से थ्योरी बन रही है। प्रोपोजिशन जो है वो लॉजिक ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। लॉजिक चीज़ें वो होती है जो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते। थ्योरी जो है वो अब्स्ट्रक्शन की हाईएस्ट लेवल है। थ्योरी जो है वो एक नेटवर्क प्रोपोजिशन की शक्ल में होती है। ठीक है, यहाँ पे अब उन्होंने हमें बता दिया है कि किस तरह से थ्योरी जो है वो बनती है। सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट के मिलने से प्रोपोजिशंस बनती हैं और प्रोपोजिशन से के मिलने से थ्योरी बनती है। उन्होंने सारी बातें यहीं पे एक्सप्लेन कर दी। अब कॉन्सेप्ट की क्या डेफिनेशन है? कहते हैं कॉन्सेप्ट जो है एक आइडिया है किसी भी क्लास के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, किसी प्रोसेस के बारे में जिसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी का बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल लीडरशिप है, प्रोडक्टिविटी है, मॉरल, मोटिवेशन, इन्फ्लेशन, हैप्पीनेस, बनाना, मीन कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ है, बनाना हो गया, या कोई ऑब्जर्वेशन है, वो सारे कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अब्स्ट्रक्शन है ऑफ रियलिटी। कॉन्सेप्ट जो हैं वो रियलिटीज़ के ऑब्स्ट्रक्शन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है और ऑब्जर्वेशन रियलिटी बताई गई है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, इसके दो लेवल होते हैं। एक हमारे पास ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है और एक हमारे पास इम्पेरिकल लेवल होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल में हम लोग प्रोपोजिशंस को देखते हैं और इम्पेरिकल लेवल में हम लोग जो है वो हाइपोथेसिस को देखते हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट हमें हमारे सामने अब ये बना हुआ है बनाना। इसमें अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये रियलिटी है कि वाकई में ये बनाना है, ये हमें बताना है कि वाकई में ये बनाना है। उसके बाद फिर हमने बताया कि ये एक फ्रूट है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं ये एक वेजिटेबल बी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थ्योरी और रिसर्च के ऊपर अब बात आ गई है। कहते हैं रिसर्च जो है वो फैक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पहले उसने बताया कि कॉन्सेप्ट के मिलने से प्रोपोजिशंस बनती हैं, प्रोपोजिशन के मिलने से थ्योरी बनती है। अब वो कह रहा है थ्योरी और रिसर्च के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जो थ्योरी है, जो रिसर्च हम कर रहे होते हैं, रिसर्च बुक पढ़ रहे हैं तो रिसर्च हम कर रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ फैक्ट्स प्रोड्यूस करती है। कि ठीक है, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, कुछ एम्पेरिकल होते हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले जुले हुए होते हैं। मीन्स हमारे रिसर्च करने से फैक्ट्स बनते हैं। ठीक है,
और फैक्ट्स के मिलने से हमारी थ्योरी बन जाती है। ये एक और बात है। उसके बाद कहता है थ्योरी अब क्या है, कहते हैं एक फ्रेमवर्क है जो कि हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह हम लोग किसी फ़ुटबॉल की स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है और जो है क्लासिफिकेशन करती है, हमें कॉन्सेप्ट देती है। उसके बाद थ्योरी जो है वो समराइजिंग रोल है, मीन चीज़ों को कंक्लूड करके देती है। उसके बाद थ्योरी प्रिडिक्ट फैक्ट, मतलब हमें एक्सप्लेनेशन देती है, हमें फैक्ट्स के बारे में बताती है, फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है। ये टोटल 5 फैक्ट्स हैं इसके रोल ऑफ थ्योरी के। सबसे पहले थ्योरी एज ओरिएंटेशन, जिसके अंदर वो कोई ना कोई चीज़ बना रही है, किसी चीज़ को ओरिएंट कर रही है, डिफरेंट तरीक़ों से स्टडी कर रही है। दूसरा रोल इसमें थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, ठीक है। इसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने फैक्ट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब तीसरा हमारे पास थ्योरी समराइजिंग है, जिसके अंदर वो हमें एम्पेरिकल जनरलाइजेशन देती है, समराइज़ करके देती है, चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताती है। उसके बाद प्रिडिक्ट फैक्ट के अंदर वो क्या करती है कि वो हमें फैक्ट्स बताती है, उसकी एक्सप्लेनेशंस देती है, ठीक है। उससे नेक्स्ट एक और चीज़ आती है थ्योरी पॉइंट्स गैप इन नॉलेज, ठीक है। हमारे जो नॉलेज के बीच में गैप्स आते हैं उनको बताती है। इसमें हम मास मीडिया यूज़ करते हैं, जिस तरह क्रिमिनोलिटी इसमें एग्जांपल आती है। उसके बाद फैक्ट्स के क्या रोल हैं, फैक्ट्स के भी कुछ रोल्स उन्होंने बताए हुए हैं। कहते हैं थ्योरी और फैक्ट्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिवेल्प करते हैं। डिवेलपमेंट जो है वो दूसरी चीज़ों को फिर डिवेल्प करती है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स इनिशिएट थ्योरी, ठीक है। ये इसमें आता है कि ये ह्यूमन में इंटरेस्ट डिवेल्प करती है स्टोरीज़ के थ्रू या साइंस की हिस्ट्री के थ्रू। उसके बाद दूसरा फैक्ट्स है कि रिजेक्शन एंड रिफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी, ये अल्टर करके देती है, चीज़ों को एक्सपैंड करती है और चेंज करती है। थर्ड फैक्ट जो है वो क्लैरिफाई करता है थ्योरी को, न्यू फैक्ट्स बनाती है, पहले फैक्ट्स को देख के वो न्यू फैक्ट्स जो है वो बना रही होती है। उसके बाद जो थ्योरी और रिसर्च के बीच में थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि बोथ जो हैं दोनों ही इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और लेकिन ये आर्टिफिशियल होती है। कहते रिसर्च हम करते हैं किसी चीज़ की तो हम नॉलेज को इकट्ठा कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है। और रिसर्च से फिर फैक्ट से फिर रिसर्च बनते हैं और रिसर्च से हमारी थ्योरीज बनती हैं। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।